नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। बंगाल में जब और उस खाड़ी में जब मौसम बिगड़ता है तो उसका असर सीधा बंगाल और बिहार और झारखंड पर पड़ता है। खास तौर पर जो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल का इलाका है, यह वैसे भी मौसम की दृष्टि से चेरापूंजी के रूप में जाना जाता है। बगल में हिमालय, ठीक उसके बगल में बंगाल का वो इलाका जहां हर दिन कभी न कभी बारिश होती ही। एक दृष्टि से कोसी सीमांचल का जो इलाका है वह बारिश की दृष्टि से हमें नए अवसर के रूप में किसानों को भी और जीवन को भी आनंदित करता है, लेकिन परेशानी का सबब भी नदियां गाद से भरी हुई है, नहर और कैनाल लगभग समाप्त हो गई है। विकास के नाम पर गांव की सारी बारिश के पानी बाहर जाने में अवरुद्ध हो गए। इस इलाके के लगभग शहरों की नदियों पर माफियाओं ने पक्के मकान या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके अन्य लोगों को बेच दिया है। कोई माँ बाप नहीं है। पदाधिकारी और माफिया मिलकर के इस इलाके के विकास को अवरुद्ध कर दिया। लगातार कल से बारिश का मौसम और आज जो कार्यक्रम था खुर्दा महोत्सव, एक ऐसा अवसर होता है जहां आम लोगों के जीवन को ऊर्जा से उनके मन को खुशियां देता है। हर तरह के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आम जन के जीवन में प्रभावित करता है। खुर्दा मेला, जो अब खुर्दा महोत्सव हो गया है, यह इस कोसी सीमांचल के हजारों हजार दुकानदारों के लिए उनके आर्थिक संपन्नता का एक मजबूत स्तंभ है। सभी तरह के युवा चेतना जो अपने जीवन को जीना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, उसके लिए एक अवसर है और लोग इस अवसर को बहुत ही आनंद के साथ लेते हैं। इसीलिए पूरे देश में हर जगह हर तरह के मेले या किसी न किसी तरह के सामाजिक अवसर में लोग अर्थ का समावेश करते हैं, अर्थ का खेल खेलते हैं। लाखों रुपया ऐसे अवसर पर मेला मालिक या अन्य लोग कमाते हैं, लेकिन यह जगह लोगों के अर्थ की आज़ादी, मन की आज़ादी, विचारों की आज़ादी और जीवन जीने की आज़ादी से जाना जाता है। ना किसी तरह का डर, ना किसी भी तरह का सामाजिक नफरत, ना ही दकियानुसी विचार। बिल्कुल एक परिवार, कोसी और सीमांचल परिवार, जहां हम सब मुस्कुराते हैं
और खुशियों के अवसर में आनंद लेते हैं। आज बम्बई से कई बड़े कलाकार के साथ हमारे देश के सबसे बड़े सिंगर जो लता मंगेशकर के बाद उनका नाम था, आज बम्बई के इस एयरपोर्ट के बाद और दरभंगा के बारिश और बागडोगरा में बारिश होने के नाते फ्लाइट कैंसिल हो गई। लगातार बारिश हो रही है, मेला में लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो लोगों को एक साल का लंबा इंतजार होता है, हमें 2 दिन एक खूबसूरत माहौल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेना है, वो आज नहीं हो पाया। इंटरनेशनल अंतर्राज्यीय और अंतर्देशीय कुश्ती का यहाँ लगातार 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। उसके पहले कबड्डी। मैं लगातार प्रयास में रहता हूँ कि लोगों को कहीं न कहीं एक अच्छा मनोरंजन दिया जाए। व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद भी राजनीति की उठापटक में जब 5 साल के बाद जो पर्व चुनाव का आया है, वह बेटी रोटी खून से बड़ा पर्व होता है। मैं इसे एक जीवन का और आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय समझता हूँ। वोट का जो अवसर है वह किसी भी खून से बढ़ के है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हमारा परिवार आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन ये जो वोट का अधिकार है, ये आम आदमी के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, संवैधानिक दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करता है। हम इसे उत्सव के रूप में लेते हैं। हमें लगता है 5 साल के बाद 90% ऐसे गरीब जिनके पास सही माने में जीने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, मात्र एक वोट का अधिकार है, वह उस अधिकार के साथ अपने जीवन की न्याय व्यवस्था, एक सपना, एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ अपने जीवन और आने वाले अपने बच्चों की भविष्य को ढूंढ सके, तरक्की कर सके। ऐसे समय में मेला का होना मेरे लिए बहुत ही गंभीर विषय होता है। लेकिन मुझे लगता है खुर्दा महोत्सव जो आम लोग हैं, मेला मालिक है, यहाँ की व्यवस्था है और यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो इसे बेहतर संचालित करते हैं। यही एक मेला है जहाँ शराब, जहाँ किसी भी तरह के नशे से दूर है। हम इसे स्वीकार भी नहीं करते। किसी भी परिस्थिति में समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए मैं खुर्दा करवैली उनका सहयोग मिलता रहता है। दूसरी तरफ जब लोग खुर्दा अवसर महोत्सव में आते हैं तो उन्हें अपने आचरण, चरित्र और अपने जीवन के विचारों के साथ निर्वहन करना पड़ता है। यह मेला निश्चित रूप से मील का पत्थर जीवन के लिए साबित होता है। मैं किसी भी तरह की कुरीतियाँ, बुराइयाँ, किसी भी तरह के चारित्रिक दोष और अवगुण से मैं इस मेला को दूर रखता हूँ। ये मेला आपका है। कल आज का कार्यक्रम कैंसिल है और मुझे लगता है कि कल खेसारी लाल जी के साथ बड़े विराट कार्यक्रम होंगे। शायद वो अस्मरणीय होगा। कई बड़े भोजपुरी हीरोइन, कई बड़े संगीतकार और बम्बई से आने वाले सारे कलाकारों को फिर से आपके बीच उनकी तस्वीर लगा दी जाएगी। वो आपके बीच होंगे। बॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकार के साथ जो पिक्चर में गाना गाते हैं, हर साल नए नए इंडियन आइडियल और पिक्चर में गाना गाने वाले एक बहुत ही उत्कृष्ट और ऊंचे व्यक्तित्व के लोग यहाँ आते हैं।
यह हमारे लिए भी और सबके लिए गर्व का विषय है। इसीलिए आज यदि बारिश बंद हुई तो निश्चित रूप से रात में भी कभी भी एक मौसम आया तो भोजपुरी फिल्म स्टार जो आ चुकी हैं माही मनीषा, उनका कार्यक्रम जरूर होगा। लेकिन यदि इसी तरह का माहौल रहा तो फिर वो कल ही कार्यक्रम कर पाएंगे। मैं पुनः दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं, विजय उत्सव की ढेर सारी मुबारकबाद हो। ईश्वर एक अच्छा इंसान आपको बनाए। आप ईश्वर को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, आप खुशियां ढूंढते हैं, तो आपको ईश्वर के सच्चाई के रास्ते चलना होगा। आपको अपने दायित्व को समझना होगा और अपने कर्तव्यों के पथ पर लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। आप अपने जीवन को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर आडंबर नहीं है, ईश्वर कर्मकांड नहीं है, ईश्वर ढोंग नहीं है, ईश्वर एक आस्था की चीज है और हम उसे श्रेष्ठकर मानते। ईश्वर ने ही पूरी दुनिया को बनाया है। वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता, मानव कल्याण के साथ मानवता का वो सच्चाई का पथ हमारे जीवन के लिए अभिप्राय है। मैं पुनः आप सबको, पूरे परिवार को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि आप किसी भी संकट में ना रहें, आप निरोग रहें, आप किसी भी तरह के अभाव से दूर रहें, आपके जीवन में किसी भी तरह का राग द्वेष ना हो, लोभ लालच ना हो, अहंकार से वर्जित हो और किसी भी तरह का कोई भी सामाजिक कुरीतियां या सामाजिक व्यवस्था आपको डरा ना पाए। इस उम्मीद के साथ पुनः एक बार माँ दुर्गा और आने वाले दीपावली, छठ, ये तीनों पर्व के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक।